आज हम लोग समझने वाले हैं इन, ठीक है, इन और इनटू में अंतर। इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंट बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू, डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। बाबू समझो, दोनों का अर्थ ना में होता है, दोनों का अर्थ क्या होगा? में। दोनों का अर्थ क्या होगा? में होगा। इन मतलब भी में होगा और इनटू मतलब भी में होगा। समझो बाबू, इन मतलब भी में होगा और इनटू मतलब, जैसे अगर कहेंगे कि क्लास में विद्यार्थी हैं, क्लास में विद्यार्थी हैं, सीधा रहो सीधा, तुम टोपी, क्लास में विद्यार्थी हैं। बात समझिएगा, क्लास में विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर, क्या बोलेंगे? देयर आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द क्लास। है बाबू समझो, क्लास में विद्यार्थी हैं तो बोलेंगे क्या? देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब समझो, कहेंगे कुआं में पानी है, कुआं में क्या है? पानी है, तो बोलेंगे देयर इज है वाटर, देयर इज वाटर, पानी है इन द वेल, वेल मतलब क्या? या नदी में पानी है तो क्या हो जाएगा? रिवर, इन द रिवर। तालाब में पानी है तो क्या हो जाएगा? पॉन्ड। सुनिए बाबू हमारा, देखिए, जब कोई चीज स्थिर अवस्था में होगा, किस अवस्था में? स्थिर। जब कोई चीज स्थिर अवस्था में होगा, गतिशील नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गतिशील। यही बात आपको समझना है। इन और इनटू में क्या अंतर है? कहाँ इन लगेगा और कहाँ इनटू लगेगा? सुनो बाबू, इन और इनटू में अंतर क्या होता है? दोनों का हिंदी में होगा, दोनों का हिंदी क्या होगा बाबू? में होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो स्थिर होगा, क्या होगा बाबू? स्थिर। इसको इंग्लिश में कहेंगे मोशनलेस। क्या बोलेंगे? मोशनलेस। स्थिर को कहेंगे मोशनलेस, मतलब जिसमें मोशन नहीं होगा, गति नहीं होगा। तो जिसमें गति नहीं होगा उसको कहेंगे स्थिर। क्या कहेंगे? स्थिर। एक होगा जो गतिशील होगा, क्या होगा? गतिशील। गतिशील, तो गतिशील का मतलब है कि जिसमें मोशन हो। क्या हो बाबू? मोशन। तो जो चीज स्थिर होगा उसके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का। इसका अर्थ क्या होगा बाबू? में। जो चीज गतिशील होगा, ध्यान से समझो, जो चीज गतिशील होगा तो गतिशील में हम लोग प्रयोग करेंगे इनटू का। किसका प्रयोग करेंगे? अगर कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील हो, जैसे अगर आप कहेंगे कि शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति क्लास में जाएगा तो चल कर ही जाएगा। तो चल कर जाएगा तो उसमें गति होगा कि नहीं होगा? चल कर जाएगा तो गति होगा कि नहीं होगा? तो शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, इसका अंग्रेजी होगा द टीचर इज गोइंग इन द क्लासरूम की इनटू द क्लासरूम। जब कोई व्यक्ति चल कर जाता है जिसमें गति होता है तो उसमें क्या लगता है बाबू? इनटू। तो शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, या आप कहिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कुआं है, कोई क्या है बाबू? कुआं। और इस कुआं में, ठीक है, इस कुआं में अगर कोई मेढक बाहर से कूद जाए, कोई मेढक बाहर से कूदे, तो जब मेढक बाहर से कुआं में कूदेगा तो उसमें गति होगा कि नहीं? तो जब कोई बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो उसमें गति होता है। तो जब गति होगा तो किसका प्रयोग करना है बाबू? किसका प्रयोग करना है? जब गति होगा तो इनटू का। स्थिर होगा तो, अगर कहें कि कुआं में पानी है तो कुआं का पानी स्थिर होता है कि गतिशील होता है? स्थिर होता है। मान लीजिए कोई ऐसा नदी है जिसमें पानी स्थिर अवस्था में है, तो आप बोलेंगे कि
जैसे नदी में पानी है तो देयर इज वाटर इन द रिवर, कुआं में पानी है तो देयर इज वाटर इन द वेल। लेकिन आप कहिएगा शिक्षक क्लास में जा रहे हैं तो द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लासरूम। समझो बाबू, तो शिक्षक बाहर से अंदर क्लास में जाएंगे तो उसमें गति होगा कि नहीं। जैसे आप कहेंगे कि वह नदी में कूद गया, कोई व्यक्ति अगर कहेंगे कि वह नदी में कूद गया, कोई व्यक्ति बाहर से नदी में कूदेगा, उसमें गति होगा कि नहीं। तो जब गति होगा, क्या होगा बाबू, गति, तो उसमें किसका प्रयोग करना है, इनटू। और जब कोई चीज स्थिर होगा तो किसका प्रयोग करेंगे। क्लास में विद्यार्थी किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था के इसमें जाके दौड़ रहे हैं क्लासरूम में, सब स्थिर अवस्था में एक जगह बैठे हुए। तो स्थिर अवस्था में कोई चीज रहता है तो क्या लगता है बाबू, अगर कुआं में पानी है और स्थिर अवस्था में है तो क्या लगेगा, नदी में पानी स्थिर अवस्था में है तो क्या लगेगा। लेकिन आप कहिएगा कि द फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स क्या होता है बाबू, मेढक होता है, मेढक होता है। फ्रॉग मीन्स क्या होता है, मेढक होता है। बचपन में हम लोग बेंग कहते थे, क्या बोलते थे, बेंग बेंग। ऐ सुनिए, तो फ्रॉग को मेढक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेढक भी कहा जाता है। सुनिए, द फ्रॉग, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा जंप्ड, क्या लिखा, जंप्ड, और डॉट डॉट, और यहाँ पे आपने लिखा द वेल, क्या लिखा, तो द फ्रॉग जंप डॉट डॉट वेल। अब बताइए कि अगर कोई मेढक है जो उछाल मारकर और कूद जा रहा है कहाँ पे, कुआं में, तो बताइए उसमें गति होगा कि नहीं। तो इन लगेगा कि इनटू लगेगा, क्या लगेगा हमारे बाबू, इनटू लगेगा। क्या इन लगेगा, क्या लगेगा, इनटू लगेगा। अब बताइए, देखिए बाबू, है जब बाहर से कोई व्यक्ति या वस्तु अंदर की तरफ जाता है या गति करता है तो उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप कहिएगा कि अगर आप कहिएगा कि वह कमरे में है या वह कमरे में है, अगर आप कहिएगा वह कमरे में है, तो कोई व्यक्ति अगर पहले से कमरे में है, जा नहीं रहा है बल्कि पहले से कमरे में है, तो उस अवस्था को हम लोग कहेंगे स्थिर अवस्था। क्या कहेंगे, तो कहिएगा वह कमरे में है तो ही इज इन द, क्या होगा बाबू, इन द क्या होगा, रूम होगा। ही इज इन द रूम मतलब वह कमरे में है, रूम में है, तो यहाँ क्या लग गया, इन। लेकिन कहिएगा कि वह कमरा में जा रहा है, वह कमरा में जा रहा है, तब बताइए कमरा में जा रहा है जिसे आप देख रहे हैं, आज जो गति कर रहा है माने चल रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, इनटू। तो आप बोलिएगा कि वह कमरा में जा रहा है, तब किसका प्रयोग कीजिएगा, ही इज गोइंग, क्या लिखिएगा, ही इज गोइंग इनटू द रूम। तब बताइए बाबू दोनों में क्या अंतर है, वह कमरा में है माने स्थिर है, और कमरा में जा रहा है माने गतिशील है। तो गतिशील अवस्था में किसका प्रयोग, स्थिर अवस्था में। इन और इनटू दोनों का मीनिंग में, इन और इनटू में अंतर समझ में आया। आपको बताए थे दिन का नाम छोड़कर बाकी सब में क्या लगेगा, इन लगेगा। देखो दिन का नाम छोड़कर, दिन के नाम के पहले क्या बताए थे, ऑन, जैसे रविवार को ऑन संडे, सोमवार को ऑन मंडे। लेकिन आपको बताया जनवरी में, दिसंबर में, अप्रैल में, तो क्या इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इन का। बात बताए थे कि नहीं बताए। अब इनटू आपको समझ में आ गया कि गतिशील चीज को दर्शाने के लिए क्या लगेगा, गतिशील को दर्शाने के लिए इनटू, स्थिर को दर्शाने के लिए, स्थिर को। अगर आप कहिएगा कि वह स्विमिंग पूल में कूद गई, वह स्विमिंग पूल में क्या हो गई, कूद गई, तो आप इसको कैसे बोलिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वह स्विमिंग पूल में कूद गई, तो वह का क्या होगा, सी होगा। कूदना का बाबू जंप्ड, स्विमिंग पूल है तो आप लिख लीजिए द स्विमिंग पूल, क्या लिखेंगे, द स्विमिंग पूल। अब आप इसमें बताइए
यहाँ पे आप इन लगाएंगे कि इनटू लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या इसमें एट लगेगा? नहीं लगेगा। गतिशील में कभी भी एट और इन नहीं लगता है, क्या लगता है? इनटू लगता है। अब समझो बाबू, ये इनटू का पहला नियम हुआ। इनटू का कौन सा नियम? पहला। अब इनटू का दूसरा नियम देखिए, है जब आप एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं, जब आप एक भाषा को, है बाबू, एक भाषा या एक, सुनिए, एक पदार्थ को, एक भाषा या एक पदार्थ को, मतलब वो भाषा को क्या कहते हैं? भाषा को क्या कहते हैं? और पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैटर्स। है जब एक मैटर्स को, जब एक मैटर को दूसरे मैटर में बदलते हैं। अच्छा, मैटर का दूसरा नाम सब्सटेंस भी होता है। मैटर या सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मैटर या सब्सटेंस। तो जब एक भाषा को दूसरी भाषा में या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आप क्या करते हैं? पदार्थ में बदलते हैं, तब वहां क्या लगता है बाबू? क्या लगता है बताओ? इनटू लगता है। बात हो रहा है, बात नहीं करना है। सुनिए, आप खुद तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये गलत बात है। अक्सर हमें कंप्लेन डेली मिल रहा है कि सर हम लोग पढ़ते हैं और पीछे बहुत बात होता है। तो आप हमें मजबूर ना करें, समझ रहे हैं ना, मजबूर ना करें कि हमें कुछ कहना पड़े। पढ़ने आए हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हर एक चीज एक समझाया जा रहा है, किस लिए? गधा बनने के लिए नहीं समझाया जा रहा है, इंसान बनने के लिए समझाया जा रहा है। क्लास में आप इंसान नहीं बनेंगे तो कहीं इंसान नहीं बन पाएंगे। बात समझ में रहेंगे? चलिए ध्यान दीजिए, एक भाषा को दूसरी भाषा में और एक पदार्थ को किस पदार्थ में बाबू? दूसरे पदार्थ में जब हम बदलते हैं ना, तब इसमें किसका प्रयोग करते हैं? अच्छा, आप बचपन से एक चीज आप सुनते आए हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ट्रांसलेट इनटू हिंदी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ट्रांसलेट इनटू संस्कृत सुने हैं? तो समझिए हमारे बाबू है, बताइए इंग्लिश भाषा है कि नहीं है? बोलो ना। हिंदी भाषा है कि नहीं है? संस्कृत भाषा है कि नहीं है? सुनिए, भोजपुरी को भाषा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। भोजपुरी एक बोली है, बोली और भाषा में अंतर होता है। बात समझ रहे हैं ना? अभी भोजपुरी को भाषा की अनुसूची में नहीं रखा गया है। बात समझ रहे हैं? अभी मुख्य रूप से हमारे भारतवर्ष के अंदर 22 भाषाएं, कितना? 22 भाषा है। अभी भोजपुरी को ऐड नहीं किया गया। समझिए बाबू, ट्रांसलेट इनटू क्या? इंग्लिश। बताओ, अगर आपको हिंदी का सेंटेंस दिया रहता है, क्या दिया रहता है, तो आपको कहा जाता है कि हिंदी को किस में बदलिए, या इंग्लिश का सेंटेंस दिया रहता है तो, या हिंदी से आप बदलते हैं किस में, या संस्कृत से ट्रांसलेट करते हैं ना। अब ट्रांसलेट का हिंदी क्या होता है बाबू? अनुवाद करना। क्या होता है? अनुवाद करना। और ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद। तो कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुवाद करें, अंग्रेजी में अनुवाद करें या हिंदी में अनुवाद करें या संस्कृत में अनुवाद करें, तो किसको अनुवाद कीजिएगा? किसको अनुवाद कीजिएगा? एक भाषा दिया रहेगा तो दूसरी भाषा को न कीजिएगा। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये इनटू क्या कहलाएगा? जाओ, इनटू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? अब देखो बाबू, कह रहा है ये तो भाषा हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू संस्कृत या ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो ये भाषा हो गया। लेकिन सुनो, अगर ये कहा जाए बाबू कि जब हम लोग दूध जो होता है उसमें जब हम जोरन डालते हैं तो दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो दही आपका किसका? दही किससे बना होता है? दूध से। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो मिल्क है ना, है
मिल्क, मिल्क, सुनिए, मिल्क चेंजेज है, मिल्क चेंजेज इनटू, इनटू क्या, कर्ड है, मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड। अब बताओ बाबू हमारा ये कौन सी है जी, ये क्या है, दूध है, और ये क्या है, दही है। ये दूध मिल गया आपको और ये दही मिल गया। तो दूध कह रहा है कि मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड, यानी दूध किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। दूध किस में बदल जाता है, तो दूध अलग पदार्थ हो गया और दही अलग पदार्थ हो गया, अलग अलग पदार्थ हो गया। क्या दूध और दही दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, नहीं। ये आप देखिएगा मिल्क जो होता है ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या होता है, लेकिन दही को आप देखिएगा तो दही जो होता है इससे थोड़ा सा माने पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं होता है। पूर्ण रूप से लिक्विड होता है, नहीं होता। तो कह रहा है एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में बदलने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का। और एक भाषा से दूसरी भाषा में इनटू, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात समझो बाबू, एक बात समझना है, ये दूसरा नियम हो गया। ये रूल कितना हो गया, सेकेंड, कि एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए और एक पदार्थ को दूसरी पदार्थ में बदलने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। इनटू क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। इन क्या है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इनटू क्या है, तो इनटू का पहला आप यूज देख लिए कि गतिशील को दर्शाने के लिए इनटू लगता है, और दूसरा देख लिए एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ को दूसरी पदार्थ में बदलने के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात समझिए बाबू, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आप इनटू का जब यूज कर देते हैं, जैसे ब्रेक माने क्या होता है बताइए आप, ब्रेक माने तोड़ना, और लुक माने क्या होता है बाबू, लुक मीन्स क्या होता है, देखना। अब एक बात समझिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आप जब इनटू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इनटू, क्या लगा देंगे, इनटू, ब्रेक इनटू और लुक इनटू, तब इससे जो है ना ये आपका फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रेज प्रीपोजिशन। आप याद कीजिए, हम आपको लुक आफ्टर बताए थे, देखभाल करना, इन फ्रंट ऑफ बताए थे, के सामने बताए थे। तब बाबू हमारे समझिए, जैसे ब्रेक इनटू लिखिएगा और लुक इनटू लिखिएगा, तो आप बचपन से ये बात जानते आए हैं कि ब्रेक माने तोड़ना होता है और लुक माने देखना होता है। लेकिन देखिए ये जो प्रीपोजिशन होता है जब इसके साथ जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज मतलब इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, ये एक फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, एक फ्रेज है। ये दोनों फ्रेज है। आप फ्रेज किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में जुड़कर एक अलग मीनिंग व्यक्त करता है तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। अब इस दोनों का हिंदी समझिए। एक का हिंदी होता है बात नहीं कर, एक का हिंदी होता है जबरदस्ती करना, जबरदस्ती करना, जबरदस्ती करना, समझ रहे हैं ना। जबरदस्ती क्या होता है, जैसे अगर आप कहेंगे कि मेरे घर में रात को चोर घुस गए, तो कोई चोर प्यार से घुसता है कि तोड़ फोड़ करके घुसता है, प्यार से नहीं घुसता है, समझ रहे हैं ना। तो जबरदस्ती करना, जबरदस्ती करना का इंग्लिश क्या होता है, बोलो, ब्रेक इनटू। क्या होता है, जबरदस्ती करना का इंग्लिश होता है ब्रेक इनटू। अच्छा, लुक माने होता है देखना बाबू, लेकिन लुक इनटू का अर्थ होता है जांच करना, जांच करना। लुक इनटू का अर्थ क्या होता है, जांच करना। तो इनटू का प्रयोग, जब इनटू का प्रयोग कुछ वर्ब के साथ कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब जैसे आप कहिएगा कि बताइए हमारे बाबू, थीप माने क्या होता है, थीप माने क्या होता है,
चोर, लेकिन एफ हटाकर VES जोड़िएगा तो बहुत सारा चोर। लीफ नहीं कह रहे हैं, थीप कह रहे हैं, कुकर ये पता होता है, सही बात है, लीफ का लीफ्स हो जाता है। देखिए बाबू, द थीप्स, अब यहाँ पे हम कहेंगे ब्रोक, डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे माई क्या हाउस। आपको ऑप्शन में दे के इन लगेगा कि एट लगेगा कि ऑन लगेगा कि इनटू लगेगा। तब ब्रेक का V2 क्या होता है? ब्रेक का ही V2 होता है बाबू ब्रोक। जैसे लुक का ही V2 होता है लुक्ड, तभी इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, बस टेंस चेंज हो जाता है। टेंस क्या हो जाता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है। तब बताइए द थीव्स ब्रोक, अब बताइए माई हाउस है तो यहाँ इन लगाए कि एट लगाए कि ऑन लगाए कि इनटू लगाए? क्या लगाए बाबू? क्योंकि जबरदस्ती करना का इंग्लिश क्या होता है? ब्रेक इनटू। तो कहेगा कि द थीव्स ब्रेक इनटू माई हाउस, चोर जबरदस्ती मेरे घर में प्रवेश कर गए, घुस गए, जबरदस्ती घुस गए। जबरदस्ती घुसना या जबरदस्ती प्रवेश करना का इंग्लिश क्या होता है? ब्रेक इनटू होता है। क्या होता है बाबू? अब समझिए, कहेंगे कि पुलिस ने मुकदमे की जांच की, पुलिस ने मुकदमे की जांच की, तो आप बोलेंगे कि द पुलिस लुक इनटू द केस। बाबू केस माने कारक होता है। आप पुलिस जब केस आप करते हैं किसी पर, तो उसका अर्थ क्या होता है? मुकदमा, मुकदमा, वही जो भी है, समझ रहे हैं ना? तो मुकदमा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मुकदमा है। केस को हिंदी में क्या कहते हैं? मुकदमा कहते हैं। देखिए, इंसान का गलती बहुत जल्दी दिखता है, समझ रहे हैं कि नहीं? 100 बात अच्छा पढ़ाइएगा। हम क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? चलिए यहाँ देखिए, एक बार ऑन कैमरा आएंगे ना, सारा ज्ञान भूल जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो मुकदमा को क्या कहेंगे? केस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, लुक के साथ क्या लग गया, यहाँ ब्रोक के साथ, अच्छा ब्रोक है क्या? ब्रेक का V2 है। तो ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू दोनों का मतलब क्या होगा? जबरदस्त। जब टेंस आप बनाते हैं ना, तो उसका वर्ब फॉर्म्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आया। तीसरा नियम कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ इनटू का प्रयोग कर देने पर उसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको हम कई प्रीपोजिशन समझा दिए। एक तो पहले आपको समझाए एट, कि छोटा सा जगह होगा तो एट लगेगा, टाइम रहेगा तो एट लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं है? इसके साथ साथ कुछ वर्ब के साथ एट लगता है। जैसे देखिए, लुक के साथ एट लगता है, स्माइल के साथ एट लगता है, लाफ के साथ, लाफ जो है ना, इसके साथ भी एट लगता है। एम एक वर्ब होता है, एम के साथ एट लगता है। किक जो वर्ब है, किक के साथ भी क्या लगता है? एट लगता है। मॉक क्या होता है? एट होता है। ये आपको याद रखना होता है, ये याद रखना होता है। इसको हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। किस प्रीपोजिशन के नाम से? कि जहां पे आपको लुक आएगा उसके साथ एट भी लगेगा, इनटू भी लगेगा, लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। लुक एट का मतलब होता है के तरफ देखना। जैसे आप कहेंगे लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। लुक एट बैक, पीछे देखो। तो कहीं देखना हो तो लुक एट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी चीज का जांच पड़ताल करना होता है तो वहां लुक इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुलिस ने मुकदमे की जांच पड़ताल की, तो द पुलिस लुक इनटू द केस। यहाँ लुक इनटू का अर्थ होगा क्या करना? क्या करना? लुक इनटू का मतलब जांच करना, लेकिन लुक एट का मतलब होता है की तरफ देखना। जैसे आप, अगर हम आपसे कहेंगे लुक एट मी, तो अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे तरफ देखो। आ लुक एट द बोर्ड, बोर्ड के तरफ देखो। आ लुक एट बैक, पीछे देखो। तो की तरफ देखना का इंग्लिश क्या होता है? लुक एट होता है। निम्नलिखित वर्ब्स के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसके किसके साथ? लुक के साथ, स्माइल के साथ, लाफ के साथ, एम के साथ, किक के साथ, मॉक के साथ, सरप्राइज है बाबू।
जो सरप्राइज्ड है, सरप्राइज के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन उस प्रीपोजिशन को कहते हैं जिसके बाद जैसे ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि लुक के साथ एट लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है के तरफ देखना। जैसे एम एट का अर्थ होता है निशाना लगाना। क्या होता है बाबू? निशाना लगाना का इंग्लिश क्या होता है? एम एट होता है। लाफ एट माने होता है कि पर हंसना। क्या होता है? पर हंसना। अब आपको देखिए यहां से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे आपको दे देगा, ध्यान से देखिए, आपको दे देगा कि सी लाफ्ड डॉट डॉट मी, सी लाफ डॉट डॉट मी। अब यहाँ पे आपको देगा इन, इनटू, ऑन और एट, और हिंदी होगा इसका उसने मुझ पर हंसा, उसने मुझ पर हंसा। तो उसने मुझ पे हंसा या वह मुझ पर हंसी, अगर नी लगाएंगे तो हंसा और नी हटा देंगे तो वह मुझ पे हंसी, उसने मुझ पे हंसा, वह मुझ पे हंसी। समझ रहे हैं कि नहीं? नी लगाते हैं ना तो जेंडर चेंज हो जाता है वहां पे। बाबू समझो। अब यहाँ पे बताओ, उसने मुझ पे हंसा, सी लाफ्ड। अब बताइए इन होगा कि इनटू होगा कि ऑन होगा कि एट होगा? एट होगा। लेकिन देखो बाबू, हम आपको बताए थे ऑन जो है, ऑन और एट दोनों का मतलब पर होता है। क्या होता है? कोई भी प्रीपोजिशन किसी एक सेंस में नहीं लगता है। अलग अलग सेंटेंस में प्रीपोजिशन का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे समझिए यहाँ एट का मीनिंग पर हो रहा है, लेकिन देखिएगा हम आपको बताए छोटे से जगह के पहले जब एट का प्रयोग करते हैं तो क्या उसका अर्थ पर होता है? क्या होता है उसका अर्थ? में होता है। बताए थे ना। तब प्रीपोजिशन का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। जैसे इनटू जो है इसका मीनिंग केवल में नहीं होगा, इसका इनटू की भी होता है। क्या होता है? की। जैसे देखिए इसका हिंदी देखिए, पुलिस ने, देखिए पुलिस ने मुकदमे की जांच की। अब बताइए यहाँ पे कहीं में आपको दिख रहा है? तो कोई जरूरी नहीं है कि इनटू का अर्थ में ही होगा। यहाँ इनटू का मीनिंग देखिए, मुकदमे की जांच की, मुकदमे की, यहाँ की जो है ना इसके लिए क्या लगा है? इनटू लगा। तो कोई भी प्रीपोजिशन एक सेंस में नहीं लगता है, अलग अलग सेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ग्रामर में नारेशन और प्रीपोजिशन इस दो चैप्टर को सबसे वास्ट चैप्टर कहा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड, समझ रहे हैं ना? कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कहा जाता है। पूरे ग्रामर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर प्रीपोजिशन को माना जाता है। किसको माना जाता है? उसके बाद आपको नारेशन, बाकी सब चैप्टर आपको आसान होता है। टेंस, वॉइस, ये सब जो होता है ना, डिग्री, कंपैरिजन, रिमूव टू, सब क्या है? आसान। लेकिन यह बहुत मतलब समझ लीजिए कि जटिल होता है, और इसी में से सारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, नारेशन और किससे? प्रीपोजिशन से। बाकी चैप्टर छोड़ भी देता है क्लास 12 के बाद। तो आगे का जितना भी आप जैसे एसएससी वगैरह का आप तैयारी करेंगे, एनडीए वगैरह का तैयारी करेंगे, एयरफोर्स वगैरह का तैयारी करेंगे, तो उसमें जो है ना यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है, नारेशन और किससे? प्रीपोजिशन से। नारेशन आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं और अभी चल क्या रहा है? प्रीपोजिशन। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को अभी हम पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए और बाद के लिए भी, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो आपको ये समझ में आ गया, इन का प्रयोग समझ में आ गया है। इन का प्रयोग, स्थिर कोई चीज रहता है तो क्या लगता है? इन। गतिशील रहेगा तो इनटू। इनटू का प्रयोग कुछ वर्ब के साथ कर देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अच्छा, ऑन का मतलब भी पर, एट का मतलब भी पर। तो जब कोई चीज सटा होता है, क्या होता है बाबू? सटा होता है। यानी सटा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पर्श। स्पर्श का दूसरा वर्ड होता है टच्ड। क्या होता है? टच्ड। तो जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटा होता है तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? ऑन। जैसे हम स्टेज पर हैं तो स्टेज से हम सटे हैं कि नहीं सटे हैं? तो आप कहें, अगर हम कहेंगे कि हम स्टेज पर खड़े हैं, हम स्टेज पर खड़े हैं, तो बताइए इसका इंग्लिश आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेज होगा कि ऑन द स्टेज होगा? ऑन द स्टेज होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे से चिपटा रहता है, लिपटा रहता है, स्पर्श रहता है। जैसे आप कहेंगे कि हम लोग धरती पर रहते हैं, तो इंग्लिश क्या होगा? वी लिव ऑन दी अर्थ होगा कि एट दी अर्थ होगा?
जैसे आपको बताए थे ना कि किताब जो है टेबल पर है, मोबाइल टेबल पर है, या लैपटॉप टेबल पे, या बॉटल टेबल पर है, या आप बेंच पर बैठे हैं, आप बेंच पर बैठे हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग। इन द बेंच होगा, इनटू द बेंच होगा, ऑन द बेंच होगा कि एट द बेंच होगा? क्या होगा? ऑन द बेंच होगा, न कि एट द। लेकिन बताइए अगर आपको रहेगा पर हंसना या पर मुस्कुराना, तो वहां ऑन लगाएंगे क्या एट लगाएंगे? देखिए पर हंसना का इंग्लिश होता है लाफ एट, और पर मुस्कुराना का इंग्लिश क्या होता है? स्माइल एट। जैसे वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, या वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेगा? सी स्माइल्स एट मी, एट मी। वह मुझे देखकर क्या करती है? मुस्कुराती है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगा? ऑन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। एट समझ में आ गया, इन समझ में आ गया, इनटू और क्या? ऑन। अब आपका अगला जो प्रीपोजिशन है, ध्यान देंगे, अगला जो प्रीपोजिशन है, अगला प्रीपोजिशन क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, अगला प्रीपोजिशन है आपका बिटवीन। क्या है बाबू? बिटवीन, बिटवीन है। देखिए बिटवीन से ही रिलेटेड आपका प्रीपोजिशन एमोंग होता है। क्या होता है बाबू? और एमोंग से ही रिलेटेड प्रीपोजिशन आपका एमोंगस्ट होता है। क्या होता है? एमोंगस्ट। समझिए, बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट, इन तीनों प्रीपोजिशन का जो मीनिंग होता है वो होता है के बीच में। क्या होता है बाबू? के बीच में, के बीच में। बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट का अर्थ क्या होता है? के बीच में। अब समझेंगे तीनों में क्या अंतर है, तीनों में क्या अंतर। आप तीनों का प्रयोग कहीं नहीं कर सकते, हर एक प्रीपोजिशन का अलग अलग नियम है। इन तीनों को समझिए क्या क्या लगेगा। बाबू समझो, बिटवीन मतलब भी के बीच में, एमोंग मतलब भी के बीच में, और एमोंगस्ट मतलब भी के बीच में। समझ रहे हैं ना? अब समझो बाबू, जैसे आप कहेंगे ना कि गोपालगंज और सिवान में, गोपालगंज और सिवान के बीच बहुत अंतर है, गोपालगंज और सिवान के बीच बहुत अंतर है, तो आप बोलेंगे देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन गोपालगंज, गोपालगंज एंड क्या बाबू? एंड क्या? सिवान। आपको कहीं बिटवीन दिख रहा है इसमें? सुनो, बिटवीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिटवीन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको बिटवीन लगा है, सॉरी यहाँ डिफरेंस है, यहाँ क्या लगा है आपको? बिटवीन लगा है। देखिए क्या लगा है बाबू, बोलो क्या लगा है? तुमको पढ़ाई से ज्यादा मैच इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने आया क्यों? नौ बजे क्लास ओवर होगा, 5 मिनट बाद। देखो यहाँ पे, देखिए बाबू यहाँ पे बिटवीन, बिटवीन का अर्थ क्या होता है बताइए? के बीच में। यहाँ बताइए दो प्लेस का नाम दिया है, एक आपको क्या दिया है और एक क्या दिया है? तो जब हम दो की बात करेंगे, कितने की बात करेंगे बाबू? चाहे आपका दो व्यक्ति हो, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो स्थान हो, दो ही होना चाहिए। व्यक्ति वस्तु स्थान से मतलब नहीं है, होना चाहिए कितना? दो। जैसे आप कहिएगा कि सीता, सीता इज सिटिंग, सिटिंग है बिटवीन, क्या? बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण। अब एक बात बताइए, राम एंड लक्ष्मण, यहाँ पे बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? सीता। किसके बीच में बैठी हुई है? राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ बताइए बिटवीन का अर्थ क्या है? के बीच में। बिटवीन का अर्थ के बीच में होता है। अब बताइए कितने व्यक्ति वस्तु के बीच में? दो। यहाँ बताइए यहाँ कितना स्थान है और यहाँ कितना व्यक्ति है? राम एंड क्या? के बीच में। के बीच में के लिए किसका प्रयोग किए? तो जब हम दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान की बात करते हैं तो वहां पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का। लेकिन जब दो से अधिक रहेगा, जब दो से क्या रहेगा?
अब इसमें एक चीज और आपको समझना है कि बिटवीन के साथ आपको दो नोट समझना है। बिटवीन के साथ आपको दो नोट समझना है। पहला नोट क्या है समझेंगे। पहला नोट है ना कि बिटवीन जहां भी आएगा, सुनो बाबू, उसके साथ कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन हमेशा एंड लगेगा। कंजंक्शन हमेशा क्या लगेगा, देखो बिटवीन जहां आएगा कंजंक्शन हमेशा क्या लगेगा, बताइए। बिटवीन जहां आएगा कंजंक्शन हमेशा क्या लगेगा, तो बताइए बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, कौन सा कंजंक्शन, एंड। बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन, एंड। एक बात और याद रखना है कि बिटवीन के साथ पहला तो कंडीशन है कि एंड लगता है, दूसरा कंडीशन होता है कि बिटवीन के बाद जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन केस होता है, जैसे अगर कहेंगे कि मी एंड हिम तो सही होगा, अगर आई एंड ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह हिम एंड हर लिखेंगे तो सही, हिम एंड हर लिखेंगे तो सही, अगर ही एंड सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे कि तुम में और मुझ में बहुत अंतर है, तुम में और मुझ में बहुत अंतर है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम में और मुझ में बहुत अंतर है, तो बोलेंगे कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, है अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन तुम में और मुझ में क्या है, बहुत अंतर है, तब बोलेंगे देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। यू एंड क्या, अगर कहें उसमें, उसमें और उसमें, अब एक का प्रयोग मान लीजिए हम मेल के लिए किए और दूसरे का प्रयोग फीमेल के लिए, तब बताइए क्या लिखेंगे, हिम एंड हर लिखेंगे तो क्या होगा, सही होगा। अगर यहाँ पे ही एंड सी लिख देंगे तो गलत, यू एंड आई लिख देंगे तो, तब बिटवीन के साथ आपको दो नोट याद रखना है। पहला नोट बिटवीन के साथ कंजंक्शन लगता है और दूसरा बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब आपका बचा क्या, एमोंग और एमोंग, तो एमोंग और एमोंग्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बिटवीन आपका खत्म हो गया, कल हम आपको बताएंगे एमोंग और एमोंग्स्ट का प्रयोग। और सुनिए 2 मिनट आप लोग रुकेंगे, बाबू सेव करो, सुंदर है। सुनो 2 मिनट रुको, 2 मिनट सब।